राजा शिवी की उदारता, दयालुता एवं परोपकार की ख्याति स्वर्गलोक में भी पहुंच गई थी। स्वर्ग के राजा इंद्र और अग्निदेव महाराज शिवी की प्रशंसा सुनने के बाद उनकी परीक्षा की योजना बनाई। राजा शिवी के गुणों को परखने के लिए अग्निदेव कबूतर बने और राजा इंद्र बाज बने। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोदी में आ गिरा और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। कबूतर ने कहा, महाराज, आपकी उदारता और शरणागत पर दया की चर्चा पशु पक्षियों तक में होती है। मैं भी आपके राज्य में निवास करने के कारण आपकी प्रजा और अभी आपका शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करें। राजा शिवी ने कबूतर को निश्चिंत रहने का वचन दिया और कहा कि वह उसकी रक्षा हर हाल में करेंगे। राजा ने जैसे ही वचन दिया तभी वहां एक बाज आ गया और राजा शिवी से कबूतर को वापस करने की मांग करने लगा। बाज ने कहा, महाराज, यह कबूतर मेरा आहार है। मैं अपने आहार का पीछा कर रहा था। मैंने इस पर प्रहार भी किए हैं। आप मुझे मेरा आहार वापस करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा शिवी ने कहा, बाज, यह तुम्हारा आहार रहा होगा, किंतु अभी यह मेरा शरणागत है और मैंने इसको प्राण रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। बाज ने कहा, महाराज, मैं भी आपके राज्य का रहने वाला पक्षी हूँ। विधाता ने मुझे शिकार करके अपना पेट भरने की व्यवस्था दी है। अगर आप कबूतर वापस नहीं करेंगे तो आपको मुझे भूखा रहने का पाप लगेगा। जो राजा अपनी प्रजा को किसी कारण कष्ट देता है या उसके आहार का हरण करता है, उस राजा पर से देवों की कृपा समाप्त हो जाती है। उसकी प्रजा को इसका दंड भोगना पड़ता है। आप यह पाप न करें। राजा शिवी ने कहा, तुम्हारी बातें सत्य हैं, किंतु मैं वचनबद्ध हूँ। शरणागत का अतीत मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने इसकी रक्षा का भार लिया है। इसके बदले मैं तुम्हें अन्य मांस का प्रबंध कर सकता हूँ। बाज बोला, आप न्यायप्रिय हैं। मैं आहार प्राप्ति में स्वयं समर्थ हूँ। इसका प्रमाण आपकी गोद में बैठा कबूतर है। जो राजा अपनी प्रजा को आलसी और राजकीय पर आधारित बनाता है, वह राजा न्यायप्रिय नहीं। राजकोष आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, प्रजा का अधिकार है। बाज का तर्कपूर्ण बातों से शिवी निरुत्तर होने लगे। उन्होंने कहा, बाज, राजकोष मेरी संपत्ति नहीं, किंतु प्रजा कल्याण में प्रयोग का अधिकार है। कबूतर मेरी प्रजा है, उसके कल्याण के लिए प्रयोग का अधिकार है। बाज और महाराज शिवी में तर्क वितर्क चलता रहा। शिवी बाज के तर्कों के आगे झुक गए और उन्होंने बाज से ही रास्ता बताने का अनुरोध किया। बाज ने कहा, आप राजा हैं, मैं प्रजा को संतोष पूर्वक पारितोषिक दीजिए। शिवी ने कहा, हर व्यक्ति को सबसे प्रिय उसके अपने शरीर का मांस होता है। मैं कबूतर के बदले अपने शरीर से मांस काट कर दे सकता हूँ। बाज इस पर सहमत हो गया। एक बड़े से तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पर राजा शिवी ने अपने जांग से काटकर मांस का एक बड़ा टुकड़ा रखा, लेकिन पलड़ा हिला भी नहीं। महाराज शिवी अपने शरीर से मांस काट कर रखते गए, लेकिन पलड़ा नहीं हिला। अंत में खून से लथपथ राजा शिवी स्वयं उस तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही पलड़ा झुक गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक रूप में आ गए। इंद्र ने शिवी का शरीर पहले जैसा कर दिया। इंद्र ने कहा, राजा शिवी, आपकी दानशीलता अद्भुत है। एक शरणागत पक्षी को दिए अभय दान के बदले में आपने अपना शरीर समर्पित कर दिया। आपकी कीर्ति संसार में तब तक बनी रहेगी जब तक यह पृथ्वी और आकाश अपने स्थान पर हैं। अग्नि ने वर दिया, मेरी प्रचंडता न आपको विचलित करेगी और न आपका अहित करेगी। देवता शिवी को वरदान देकर स्वर्गलोक चले गए। अपने वचन पर अडिग रहने और दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। दया एक पुण्य है
जो शायद ही इन दिनों कभी देखी जाती है। लोग इन दिनों अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि वे अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी करते हैं और दूसरों की प्रायः अनदेखी करते हैं। दूसरों के प्रति दयालु होना बड़ा मुश्किल सवाल बन गया है। दया दूसरों की ओर विनम्र और विचारशील होने का गुण है। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास नहीं है। इस दुनिया में बहुत कम लोगों को ऐसे गुणों से नवाजा गया है और उनकी उपस्थिति उनके चारों ओर के लोगों के लिए एक वरदान है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताइए कमेंट करके कि आप किस विषय पर कहानियाँ सुनना चाहते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।